हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज स्टडी करने जा रहे हैं। कल हमने आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिगार्डिंग टर्म देखी थी और सिंपल इंटरेस्ट को काफ़ी अच्छे से स्टडी किया था। ओके, एंड मैंने आपको उसकी छोटी छोटी बारीकियां बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एंड उनके अंदर जो छोटी छोटी टर्म्स हम यूज़ करते हैं उसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, प्लस साथ में वर्क से रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एफिशिएंसी से रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए आपको होम स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं। आई होप कि अब आपको यहाँ पे स्क्रीन जो है विजिबल हो रही होगी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ओके, ऑडियो भी सही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। सो चलिए शुरू करते हैं। कल देखिए आज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये तो अभी सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं आपके पास। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भी आपके पास यहाँ पे होंगे। ओके, तो जो मैंने चीज़ें आपको क्लियर की थी उन सभी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। क्लियर? तो डिफरेंस हो सकता है, हर एक चीज़ आपके पास पूछी जा सकती है। तो ऊपर तो सिंपल इंटरेस्ट है जिससे रिगार्डिंग हम कल कर चुके हैं। मैंने आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें बताई थी। देखिए, आपको बताया गया था अमाउंट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यही बताया गया था। अमाउंट क्या होता है आपके पास, जो आप यानी आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ बनता है उसे कहते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल होता है जो आप ऐड करवाते हो, यानी सम आपका, यानी जो आप मनी वहां पे ऐड करवा रहे हो, यानी जो बैंक में आप मनी ऐड करवा रहे हो वो होती है। इंटरेस्ट आपके पास ब्याज लगता है, दो टाइप में लगेगा, एक तो कंपाउंड की फॉर्म में लगता है, एक सिंपल की फॉर्म में। कंपाउंड की फॉर्म में वो ज़्यादा होता है। इसका फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टी, यानी कितना टाइम पीरियड है। सिंपल में सिंपल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, बस यही है। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट के यही फॉर्मूले हैं, सिर्फ 1 2 और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, ये जो फॉर्मूला होता है ये निकालता है सिंपल इंटरेस्ट, ये जो फॉर्मूला होता है ये निकालता है सिंपल इंटरेस्ट, ये निकालता है आपके पास अमाउंट। अमाउंट यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का कंबाइन आता है ये। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास ₹15,000 फॉर 2 ईयर एट 10 पर एनम कंपाउंड एनुअली। आपके पास टाइम गिवन है, आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, आपके पास यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे हमारे पास रेट गिवन है। ओके, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, ये आ गया आपके पास, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट कितना है मेरे पास 10 है अपॉन 100 और मेरे पास यहाँ पे टाइम कितना है 2, हो गया फार्मूले में ऐड। इसको सॉल्व कर लेंगे 15000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 110 अपॉन 100 नहीं बनेगा, रेज टू पावर 2, जीरो के साथ यहाँ पे जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया आपके पास 15000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, यही है। और यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, बाकी आपके पास 150 इंटू 11 करना है आपको, तो आपके पास इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर? देखिए, तो हमारे पास कितना है 18,150, यानी अगर आपके पास 15,000 है और अगर उसमें 10% ब्याज आपके पास लग रहा है तो आपके पास टोटल ये बन गया अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इसको 150 को। ओके, तो ये 0, ये 5, ये 1, ये 3 और ये 0, यानी 3,150 जो है आपके पास इसका जो ब्याज है उसके ऊपर लग चुका है। ओके, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपके पास इसको रखा गया है 2 ईयर के लिए एट 8% पर एनम कंपाउंडली हाफ ईयरली, यानी आधे साल के लिए आपके पास, यानी क्या है आपके पास हाफ, तो हाफ यानी आपके पास क्या है प्रिंसिपल है इतना, रेट कितना है 8% और 4% हाफ ईयरली, यानी आधे साल में 4% लग रहा है। और टाइम पीरियड कितना हो गया तो आपके पास इतना, तो टोटल जो है आपके पास 3 हाफ ईयर बनेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो 3 हाफ ईयर, तो यहाँ पे 3 वैल्यू डालेंगे और 4 के साथ इसको करेंगे, देन आपके पास कैलकुलेशन के साथ जो राइट आंसर बनेगा वो ये आ गया, यानी 19,510 जो है आपके पास पूरा इंटरेस्ट लग गया इसमें। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़। देखिए सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस निकालना है कि कितना सिंपल लगेगा तो कितना कंपाउंड लगेगा, मैंने कल भी करवाया था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 4800 फॉर 2 ईयर एट 5% कॉमा कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉन्ड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप एनुअली भी निकाल सकते हैं, यानी 2 बार निकाल लीजिए सिंपल सिंपल करके तो वो आपके पास हो जाएगा। तो सिंपल में क्या आएगा 4800 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, यहाँ से ये कैंसिल, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10 और ये 480 आपके पास, यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 480 रुपये। क्लियर, 480 रुपये इसमें कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट लग गया। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, अब सिंपल ही निकालना है ना, तो बस ये हो गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड आपको पता है, ये फार्मूला आपके पास यहाँ पे राइट है। प्रिंसिपल है 4800 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है आपके पास यहाँ पे 5% अपॉन 100 रेज टू पावर कितने साल के लिए रखा है 2 साल के लिए। तो 4800 यहाँ से ये मल्टीप्लाई ऊपर प्लस 105 अपॉन 100, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 के साथ, 5 20 और यहाँ पे 21 और रेज टू पावर 2, ये कितना आ गया 4800 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 1 और ये 2 4, ये अगेन कैंसिल 1 और ये अगेन कैंसिल, ये 12 इंटू 21 इंटू 21 आप करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, ये 5292। अब देखिए ये पूरा नहीं है, ऐसा मत सोचिए ऊपर 480 लगा यहाँ पे 5992 लगा, ये अमाउंट है, अमाउंट आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। तो इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इस साइड आएगा, तो 5292 माइनस 4800 हो जाएगा, ये 29 और ये 1 और ये 0 4, 492, यानी सिंपल के साथ लगेगा इतना और कंपाउंड के साथ लगेगा 492। तो इसको माइनस कर दीजिए, 12 रुपये का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, यानी कंपाउंड और सिंपल में मैंने पहले ही कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्लियर, तो ये मैंने ऐप में फाइल्स डाल दी है, यहाँ से आप इसको स्टडी कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस हैं। ओके, मैंने कल भी कहा था आपको, आज हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ वर्क की तरफ चलेंगे कि वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किस तरह से, और ये सिंपल मेथड है, इस मेथड से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है टाइम एंड वर्क का। अब देखिए टाइम यानी कोई काम हो रहा है, उसको करने में कितना टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे लगेगा, और वर्क वही आपके पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, इनको याद रखिएगा। M1 जो कि मैन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कोई भी चाहे मैन हो गया वुमेन हो गया जो कि काम कर रहे हैं। डे आपके पास यानी कितने दिन में वो काम कर रहे हैं। टी आपके पास टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्क आपके पास कि कितना काम हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड 111 वाली यानी जो पहले काम किया था, मगर वर्क वाले 2 वाली टर्म यहाँ पे आती है, और यहाँ पे क्या होगा सभी में 2 वाली टर्म आएगी मगर वर्क वाली टर्म 1 वाली। सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे 111 होगा मगर W2 होता है, और यहाँ पे W1 होता है, और ये सारे आपके पास यहाँ पे 2। यही है मैन, डे, टाइम, एफिशिएंसी, वर्क। मैन, सेकंड डे, सेकंड टाइम, सेकंड एफिशिएंसी एंड वर्क 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे वर्क 1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। ओ कैन जो आपके पास ए है वो किसी काम को करता है 5 दिन में। ओके, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क ऑफ द सेम वर्क। आपके पास क्या है, उसी तरह के सेम वर्क हैं, एक काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो बाकी उसी तरह के 3 हैं, यानी एक काम है उसको वो 5 दिन में करता है, तो उसी तरह के 3 काम हैं तो उसको करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये तो नॉर्मल सा हो गया एक तो कि 15 दिन लगेंगे उसके लिए। ओके, तो ये तो हम नॉर्मल वे में निकाल रहे हैं डायरेक्टली। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या है, मैन है यहाँ पे, डे है और वर्क है, वर्क 2 D1 मैन 1 इज इक्वल टू M2 D2 और W1। ठीक है, अब मैन तो एक ही है तो दोनों केसेस में M1 और M2 इक्वल है, तो उनको लिखिए मत लिखिए कोई मैटर नहीं, यानी आपके पास डायरेक्टली D1 है और W2 है इज इक्वल टू D2 W1 आपके पास हो गया। ओके, यानी आपके पास कितने डेज लगेंगे, तो पहले तो आपको पता है कि कितने दिन लगे, 5 दिन लगे, और वर्क कितना हुआ वही था आपके पास नॉर्मल सा, एक ही वर्क था हमारे पास। क्लियर, यानी आपके पास शुरू में 5 दिन लगे ना,
5 डेज लगे, और वर्क कितना हुआ था, 3 काम करने हैं उसको अब बाद में। तो W2 कितना है, 3 है आपके पास, यानी और D2 कितना है जो आपको निकालना है, इंटू W1 तो आपको पता है कितने लगा था, उसमें 1 लगा था आपके पास, जो पहले वर्क किया था वो एक ही था ना, पहले एक ही काम किया था, अब 3 काम किए, तो ये वर्क की जगह आएगा, और वर्क आपको पता है कहाँ लिखते हैं, तो आप 15। चलिए यहाँ से क्लियर होगा बैचुअल में। 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ओके, तो M1 कितना आ गया, 16 मैन हो गए ना, एंड पीस ऑफ वर्क तो W1 कितना आ गया आपके पास, सॉरी अ पीस ऑफ, एक वाम है ना, तो वर्क तो एक ही हो गया आपके पास। ओके, एंड डेज कितने लगे, D1 कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। वहीं पे हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू, तो ऐसा देख लीजिए मैन पूछा है तो M2 पूछा गया है। कंप्लीट वर्क, तो वर्क वही कंप्लीट करना है, यानी W2 भी 1 हो गया, सेम वर्क। और डे बता दिए गए आपके पास, डे टू 40, कितने 40, तो फॉर्मूला यही है M1 D1 W2 इज इक्वल टू, तो W1 और W2 तो आपको पता है 1 है, तो ये तो लिखो मत लिखो नो प्रॉब्लम। M1 कितना है 16, और आपके पास D1 कितने हैं यहाँ पे 10 इज इक्वल टू M2 कितना है यहाँ पे निकालना है इनटू 40, तो नीचे चला जाएगा यहाँ से, इसको कैंसिल कीजिए, इसको यहाँ पे आपके पास 4 आ गया। ओके, यानी 4 आदमी, अगर 40 दिन लगाने हैं उस काम को तो सिर्फ 4 आदमी चाहिए, अदरवाइज 16 आदमी उसको 10 दिन में कर देते थे। ओके, सिंपल है ना। अब एक थ्योरम है हमारे पास, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगर नॉर्मल आएगा ना कि एक आदमी इतने दिन में काम कर रहा है, 2 आदमी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, ये क्वेश्चन वो काफ़ी एग्जाम्पल है कि ए जो है वो किसी काम को करता है एक्स डेज में। ओके, वी जो है उस काम को करता है वाई डेज में। सो ये पूछ रहा है देन जो a प्लस बी है वो मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। हमेशा याद रखिए अगर a जो है किसी काम को x डे में करता है और b उस काम को y डेज में करता है, तो मिलके दोनों करेंगे x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है, याद रख सकते हो, इतना टफ नहीं है आपके पास। ओके, यानी आपके पास आया कहां से, देखिए एफिशिएंसी भी निकल जाएगी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, एक्स डे में, तो ए मान लीजिए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 अपॉन एक्स, यही करेगा ना एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। और वाई है, अगर वाई किसी काम को एक दिन में, अगर सॉरी बी है, बी किसी काम को वाई डेज में करता है, तो वो एक काम को कितने दिन में करेगा, 1 अपॉन वाई की फॉर्म में। तो इन दोनों को ऐड ही करना है ना आपको, इसी तरह से ऐड करना है। और ये कितना आ गया, 1 अपॉन करके यहाँ पे देखिए, ओके ये आ गया ना, ऐड करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा एक्स वाई, मैंने पहले ही बताया कैसे लेते हैं। यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा एक्स, यहाँ पे आ गया वाई, यहाँ से वाई डिवाइड प्लस एक्स, तो यही बन गया ना एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। मगर आया किस तरह से आपके पास, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यही था ना, इसको मॉडिफाई हो गया ये। तो आपके पास जो x प्लस वाई होगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, फॉर्मूला ही सीधा। जब देखिए यहाँ पे इसको लगाएंगे और आपका क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, क्या कहता है, ए जो है किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ओके, या x वैल्यू मानेंगे तो साथ में x लिख सकते हैं। b कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, b जो है वो 6 डे में करते हैं, यानी 1 अपॉन 6 उसकी एफिशिएंसी होगी। हाउ लॉन्ग विल दे टेक वर्क ऑफ बोथ, दोनों एक साथ है ना, तो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 इस तरह से होगा। तो इनका एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम कितना आएगा इनका आपके पास, मैंने पहले ही बताया है इस तरह से। तो 2 के साथ करेंगे 5 3, अब 3 के साथ होगा आपके पास 1 5 और 5, तो 6 एंड 6 5 30, तो 30, तो इनका एलसीएम यहाँ पे आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा ये 30। देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो गई, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा 6 प्लस 5, तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके पास। फिर इनको उल्टाना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो गया 11 अपॉन 30, उल्टा चल रहा है ना, तो ये फिर 30 अपॉन 11। और ये मेरे पास अगर फॉर्मूला होगा एक्स वाई प्लस वाई, तो डायरेक्ट हो जाएगा, एक्स वाई करेंगे सीधा 30 और नीचे 11। ओके, यानी आपके पास 30 अपॉन 11 जो है, यानी तकरीबन 2 इंटू 2 अपॉन 8 डेज जो है उन्हें लगेंगे। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। अब ए और बी इकट्ठा काम कर रहे हैं, ओके, पीस ऑफ वर्क 6 डेज। जब ए प्लस बी इकट्ठा काम करते हैं तो उन्हें लगते हैं 6 दिन हमारे पास। ओके, यानी जो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है इसकी वैल्यू है 6 डेज, यही है ना इसका मतलब।
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों कंबाइन काम कर रहे हैं। अब पूछ रहा है ए अलोन कैन डू इट वर्क। अब ए जो है वो उस काम को अगर करेगा वो 9 डेज में करेगा, तो पूछ रहा है कि जो बी है वो उस काम को कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है ना। तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी मेरे पास, अब दोनों कंबाइन मिलके काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो जब a प्लस बी कंबाइन करते हैं तो 1/6 वर्क है उन दोनों का। यानी देखिए a प्लस बी है तो वो कंबाइन कर एफिशिएंसी कितनी होगी 1/6 डे, अगर एक दिन की निकालेंगे तो। जब a ने अलोन काम किया तो 1/9 हो गई ना उसकी, 1/9 जब a ने अलोन काम किया। तो आप कैसे करोगे, अब माइनस कर दोगे, वही फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे 6 था ना, 6 डे लगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए यही फार्मूला है मेरे पास, क्या कहता है ये 1/x प्लस 1/y, जो भी डेज मेरे पास आएंगे, यानी यहाँ पे तो एफिशिएंसी पूछ रहा है तो डे भी कन्वर्ट हो जाएगा एफिशिएंसी में, 1 करके आएगा, यानी 1/6। क्लियर, तो 1/6 और मुझे दिया किसका है, मान लीजिए x a है तो मुझे a की एफिशिएंसी दी गई है प्लस 1/y इज इक्वल टू कंप्लीट एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि 1/6 एफिशिएंसी है, यस इसकी 9 दी गई है। तो जब ये इस साइड आपके पास आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 1/9 को पहले 6 माइनस 1/9, यही बनाना यहाँ पे देखो, यानी जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया था वही फार्मूला है। अब अगर यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला निकल गया, एफिशिएंसी निकालनी हो तो x/y एंड x माइनस y कर देंगे किसी की, यानी अगर b के अलोन निकालना है, b ने अकेले काम कैसे किया, तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू कितनी आई है उसको, ये जो मैंने आपको बताया x/x माइनस y, और जो भी एफिशिएंसी होगी 1/6 और जो भी वैल्यूज आएगी उनको डालेंगे, देन आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यानी अगर b अकेला काम करेगा तो उसे 18 दिन लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको सॉल्व किया मैंने। ओके, यानी 1/8 ऑफ द वर्क। क्लियर, ओके, तो यही 2-3 टाइप हैं जो कि आपको आती हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखिए यही फॉर्मूला लगेगा, m1 मैन हो गया, d1 हो गया, वर्क 2 होता है, हमेशा याद रखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास वर्क 2 ही होगा, बाकी आपके पास इस तरह होगा m2 d2 w1। ओके, बाकी इसी तरह से चलेगा हमारे पास। क्लियर, ये कुछ टर्म्स हैं। एंड एफिशिएंसी निकालनी हो तो अगर कोई काम 16 दिन में कर रहा है एक पर्सन अकेला तो 1/16 उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, यानी एक दिन का कितना होगा डिवाइड कर देंगे। वहीं बी कर रहा होगा तो 1/y एंड यहाँ पे 1/x, तो 1/x प्लस 1/y चल के चलता है, यानी x y/x प्लस y। और इसी को अगर अलोन निकालना हो तो x y/x माइनस y। ओके, या इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप कि 1/x प्लस 1/y, और कितने दिन में कोई अकेला कर रहा है तो उसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे एफिशिएंसी करके। ओके, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। तो एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं होंगे आपके लिए। अब थोड़ा सा बचा है हमारे पास, तो मैं इन सभी को कंबाइन सेट करके जल्दी ही 3-4 दिन के अंदर हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, जो भी थ्योरेटिकल है उसके बाद हम टेस्ट पेपर ही करेंगे आपके साथ दिल्ली के। ओके, तो देन आपको और ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें, क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हमने कर लिए, बाकी जीके हो गया, अदर चीज़ें हो गई, इनको हम फिर आपके साथ स्टडी करेंगे। क्लियर, तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।